Hello students of class 12 English। yesterday हम लोगों ने द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर का जो पैराग्राफ पढ़ा था, ठीक उसी के आगे का पैराग्राफ आज पढ़ते हैं, उसको पढ़ेंगे। लुक एट द पैराग्राफ। वाट एवर योर टास्क मे बी, दिस पैराग्राफ, whatever your task may be, concentrate your whole mind upon it। आथर कहते हैं कि आपका कोई भी काम तो कोई भी हो सकता है। whatever your task may be, काम चाहे कोई भी हो, कुछ भी हो सकता है। आपको क्या करना है? concentrate your whole mind upon it, उस पर पूरा ध्यान केंद्रित कर दीजिए। कंसंट्रेट मतलब लगा दीजिए, केंद्रित कर दीजिए। थ्रो इनटू इट ऑल द एनर्जी ऑफ विच यू आर कैपेबल। थ्रो इनटू इट ऑल द एनर्जी ऑफ विच यू आर कैपेबल। जितनी तुम्हारे अंदर क्षमता है, तो पूरी एनर्जी उसमें आप लगाइए। यू आर कैपेबल माने जितना आपके अंदर सामर्थ्य है, जितना आप समर्थ हों, उतनी ऊर्जा उसमें लगाइए। द फॉल्टलेस कंप्लीशन ऑफ स्मॉल टास्क्स लीड्स इनएविटेबली टू लार्जर टास्क्स। कंप्लीशन ऑफ स्मॉल टास्क्स, टास्क कहते हैं वर्क को, काम को। छोटे छोटे कार्यों का पूर्ण होना या पूर्ण करना किस ढंग से? फॉल्टलेस माने बिना दोष के, माने दोष रहित तरीके से छोटे छोटे कार्यों को पूर्ण करना निश्चित रूप से, इनएविटेबली मतलब निश्चित रूप से, डेफिनेटली। लीड्स माने नेतृत्व करता है किस चीज़ का? टू लार्जर टास्क माने बड़े बड़े कार्यों का। सी टू इट दैट यू राइज बाय स्टीडी क्लाइंबिंग एंड यू विल नेवर फॉल। आपकी जो क्लाइंबिंग हो, माने आप जो कार्य कर रहे हो उसमें सतत प्रयत्न हो, स्टीडी क्लाइंबिंग हो, रेगुलर धीरे धीरे आपकी क्लाइंबिंग होनी चाहिए। ये नहीं बहुत तेज़ी से चले और फिर रुक गए। तो ये जो स्टीडी क्लाइंबिंग होगी आपकी, एंड यू विल नेवर फॉल। और जब ऐसा करोगे तो फिर आप गिरोगे नहीं कभी। एंड हियर इन लाइज द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर। और इसी में निहित होता है क्या? सच्ची शक्ति का रहस्य, द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर। लर्न बाय कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस हाउ टू हस्बैंड योर रिसोर्सेज एंड टू कंसंट्रेट देम। प्रैक्टिस के द्वारा आप सीखिए, क्या सीखिए? हाउ टू हस्बैंड योर रिसोर्सेज, माने जो आपके रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, उनको कैसे मैनेज करें, उनको मैनेज करना सीखें। एंड टू कंसंट्रेट देम, और उन पर केंद्रित होना सीखें। एट एनी मोमेंट अपॉन ए गिवन पॉइंट, दिए गए पॉइंट पर, कोई भी जो भी कार्य दिया गया हो उस पर, उसको पूर्ण करने में। द फुलिश वेस्ट ऑल देयर मेंटल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी इन फ्रीवोलिटी। जो बेवकूफ़ लोग होते हैं वे क्या करते हैं? वेस्ट देयर मेंटल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी इन फ्रीवोलिटी। वे फ्रीवोलिटी मतलब बेवकूफ़ी वाले कार्यों में। तो मूर्ख लोग, जो बेवकूफ़ लोग होते हैं, वो अपनी मेंटल और स्पिरिचुअल एनर्जी माने मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा को कैसे नष्ट करते हैं? बर्बाद करते हैं मूर्खतापूर्ण कार्यों में। फुलिश चैटर, बेवकूफ़ी भरी बातों में, और सेल्फिश आर्गूमेंट, नॉट टू मेंशन वेस्टफुल फिजिकल एक्सेसेस। तो और जो सेल्फिश आर्गूमेंट्स हैं, माने स्वार्थपरता से युक्त, जो उनके
स्वार्थ भरे जो तर्क वितर्क हैं उनमें अपनी ऊर्जा को नष्ट करते हैं, लेकिन जो बुद्धिमान लोग होते हैं वे ऐसा नहीं करते। इफ़ यू वुड अक्वायर ओवरकमिंग पावर यू मस्ट कल्टिवेट पॉइस एंड पैसिविटी। इफ़ यू वुड अक्वायर ओवरकमिंग पावर यू मस्ट कल्टिवेट पॉइस एंड पैसिविटी। अगर तुम्हारी इच्छा है कि आप दूसरों पर विजय प्राप्त करने वाली शक्ति को प्राप्त कर लें, तो आपको निश्चित रूप से क्या करना पड़ेगा? कल्टिवेट पॉइस एंड पैसिविटी। माने पॉइस एंड पैसिविटी मतलब बैलेंस एंड कामनेस ऑफ माइंड, माने मस्तिष्क का संतुलन बनाना पड़ेगा और मस्तिष्क की शांति आपको कायम रखनी होगी। ये करना अवश्य आपको सीखना होगा। यू मस्ट बी एबल टू स्टैंड अलोन, और आपको अकेले खड़े होने माने अकेले सक्षम होने में समर्थ होना पड़ेगा। माने अपनी ताकत पर, अपने भरोसे आपको कार्य करने में समर्थ, निश्चित रूप से आपको समर्थ होना पड़ेगा। ऑल पावर इज एसोसिएटेड विद इमूवेबिलिटी। संपूर्ण शक्ति दृढ़ता से जुड़ी हुई होती है। एसोसिएटेड मतलब जुड़ी हुई। द माउंटेन, द मैसिव रॉक, द स्टॉर्म ट्राइड ओक। देखिए विशालकाय जो पहाड़ होता है, पर्वत होता है, ह्यूज जो रॉक होती है, मैसिव रॉक माने विशालकाय चट्टान, द स्टॉर्म ट्राइड ओक, और ओक का पेड़ जो बहुत ही ऊंचा होता है, तूफ़ान झेला हुआ, तूफ़ानों में खड़ा हुआ ओक। ऑल स्पीक टू अस ऑफ पावर। ये सभी चीज़ें हम क्या बताती हैं? अपनी शक्ति का बखान करती हैं। बिकॉज ऑफ देयर कंबाइंड सॉलिटरी ग्रैंडर एंड डिफिएंट फिक्सिटी। किस चीज़ के कारण? उनकी जो अकेले होने की शान है उसको बखानती हैं। एंड अनब्रोकन डिफिएंट फिक्सिटी माने फर्मनेस, अडिग दृढ़ता को बताती हैं। जबकि वाइल द शिफ्टिंग सैंड बालू को कहते हैं। शिफ्टिंग माने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। लेकिन जो बालू है जो कि जरा सी हवा चलती है एक स्थान से दूसरे स्थान पे उड़ के चली जाती है, या जो यील्डिंग ट्विग है जैसे जो टहनी नीचे झुक जाती है, एंड वेविंग रीड, और नरकुल जो हिलता रहता है, ज़रा सी हवा चलती है वो इधर उधर झुक जाता है। ये चीज़ें हमें क्या बताती हैं? किस चीज़ का बखान करती हैं? स्पीक टू अस ऑफ वीकनेस, कमजोरी को बताती हैं उन चीज़ों की। बिकॉज दे आर मूवेबल एंड नॉन रिस्ट्रेंट, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वे मूवेबल हैं, माने स्थिर नहीं हैं, नॉन रिस्ट्रेंट हैं वो। एंड आर अटरली यूजलेस व्हेन डिटैच्ड फ्रॉम देयर फेलोज, और जब फेलो माने साथी, और जब उन्हें अपने साथियों से अलग कर दिया जाता है तो बिल्कुल अटरली यूजलेस माने कम्प्लीटली यूजलेस हो जाती हैं, माने उनका कोई अस्तित्व नहीं रहता, उनमें कोई दृढ़ता नहीं होती है। इसके कारण ही इज़ द मैन ऑफ पावर हु व्हेन ऑल हिज फेलोज आर स्वेड बाई सम इमोशन और पैशन रिमेन्स काम एंड अनमूव्ड। ही इज़ द मैन ऑफ पावर। शक्तिशाली व्यक्ति वही होता है हु बने जो व्हेन ऑल हिज फेलोज आर स्वेड, जब उसके सभी साथी डिग जाते हैं किसी इमोशन के कारण या पैशन के कारण, और वो शांत काम और अनमूव्ड बना रहता है, शांत और अडिग बना रहता है, वही व्यक्ति जो है ही इज़ द मैन ऑफ पावर। उसी व्यक्ति को हम शक्तिशाली मनुष्य कहते हैं। He only is fitted to command and control who has succeeded in commanding and controlling himself. वही कमांड माने आदेश देना और कंट्रोल माने नियंत्रण करना। नियंत्रण करने में वही व्यक्ति फिट होता है, उपयुक्त होता है। हु है सक्सीडेड माने जो सफल हुआ है, काहे में? इन कमांडिंग माने आदेश देने में, एंड कंट्रोलिंग माने नियंत्रण करने में, हिमसेल्फ माने खुद को, जो खुद को
कमांड करने में और नियंत्रण करने में सफल हुआ है, वही दूसरे को कमांड कर सकता है और कंट्रोल कर सकता है। द हिस्टेरिकल, द फियरफुल, द थॉटलेस एंड फ्रिवोलस, लेट सच सीक द कंपनी और दे विल फॉल फॉर लैक ऑफ सपोर्ट। द हिस्टेरिकल मतलब चकराने वाले लोग, जो चक्कर खान जाते हैं छोटी छोटी बातों में। द फियरलेस, जो निर्भीक लोग होते हैं। द थॉटलेस, जो विचार शून्य होते हैं। सॉरी, द हिस्टेरिकल मतलब जो चक्कर खा जाते हैं छोटी छोटी बातों में। द फियरफुल माने जो डरपोक लोग होते हैं। फियरफुल माने जो डर जाते हैं बहुत ही आसानी से। द थॉटलेस, और जो विचार शून्य होते हैं, जिनमें विचार करने की क्षमता नहीं होती। एंड फ्रिवोलस, और जो मूर्ख लोग होते हैं। ऐसे लोगों को लेट सच सीक द कंपनी, ऐसे लोगों को दूसरों का साथ ढूंढने दो, क्योंकि वे अकेले सक्षम नहीं हो पाते हैं अपने कार्यों को करने में। और दे विल फॉल फॉर लैक ऑफ सपोर्ट, नहीं तो क्या होगा, सपोर्ट के बिना वे लुढ़क जाएंगे। दे विल फॉल। बट द काम, लेकिन जो शांत व्यक्ति होता है, शांत चित्त वाला। द फियरलेस माने निर्भीक। द थॉटफुल, जो विचार युक्त होता है, विचारशील होता है। एंड ग्रेव, और गंभीर होता है। लेट सच सीक द सॉलिट्यूड ऑफ द फॉरेस्ट, ऐसे व्यक्तियों को निर्जनता माने अकेले का स्थान, जंगल का जैसे अकेले का स्थान निर्जनता जो होती है, वहाँ ऐसा स्थान ढूंढने दो। द डेजर्ट, मरुस्थल ढूंढने दो। एंड द माउंटेन टॉप, और पहाड़ की चोटी को ढूंढने दो। एंड टू देयर पावर मोर पावर विल बी एडेड, और उस स्थान पर जा कर के उनकी शक्ति में और अधिक वृद्धि होगी, क्योंकि वो अकेले खड़े होने में सक्षम हैं। जो भी काम करेंगे उसमें पूर्ण रूप से सफल होंगे। एंड दे विल मोर एंड मोर सक्सेसफुली स्टेम द साइकिक करेंट्स एंड whirlpools विच एनगल्फ मैनकाइंड, और फिर क्या होगा, दे विल मोर एंड मोर सक्सेसफुली स्टेम, और फिर वे और अधिक सामना करने में सक्षम होंगे, सफलतापूर्वक सामना कर लेंगे। जो परिस्थितियाँ होंगी, विपरीत परिस्थितियाँ होंगी, उनका सामना कर लेंगे। विपरीत परिस्थितियाँ कौन सी, जिनको कि मानवता घेरे हुई है, दैट सराउंड मैनकाइंड। तो आज यहीं तक रखते हैं, शेष पार्ट जो है उसको फिर अगले टाइम पर पढ़ेंगे।